यही कर होई परम कल्याणा, सोई करहूँ अब कृपा निदाना। विप्र गिरा सुनि पर हित सानी, एवं मस्त इति भई नभ बानी। यद्यपि किन्ह एहि दारुण पापा, मैं पुनि दीन कोप करि सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करिहूँ एहि पर कृपा विशेषी। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाए, जन्म सहस्य अवश्य है पाए। जन्मत मरत दुसह दुख होई, एहि सल्पहु नहीं व्यापै सोई। कवनहु सिद्ध मिटई नहीं ज्ञाना, सुनहि सुहृद मम बचन प्रमाना। रघुपति पुरी जन्म तब भयहु, पुनि ते मम सेवा मन दयहु। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजई उर तोरे। सुन मम बचन सात्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। हम जन करहि विप्र अपमाना, जान सुसंत अनंत समाना। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरहि। अस विवेक राखेउ मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। ओरहु एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति होयहि तोरी। सुनि शिव बचन हरषि गुर, एवं हस्तु इति भाष। मोहि प्रबोधि गयहु ग्रह, शंभु चरण उर्रास। प्रेरित काल विधि गिरि, जाई भयउ मैं ब्याल। बुनि पुनि प्रयास बिन सो तनो, तजहु गए कछु काल। जोई तन धरहु तजहु पुनि, अनायास हरि जान। जिमिनो तन पट पहिरहि, नर परिहरहि पुराण। शिव राखी श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पावा क्लेश। एहि विधि धरहु विविध तनु, ज्ञान न गयहु खगेश। हे कृपा निदान अब वही कीजिए जिससे मेरा इसका परम कल्याण और दूसरे के हित से सुनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाश में नहीं हुई। एवं वस्तु ऐसा ही हो, यद्यपि इतने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते वे मुझे वैसे ही प्रिय जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पाएगा, परंतु जन्मने और मरने में जो दुसह दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा को भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्र 2 रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ ना होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। आकाशवाणी के द्वारा शिवजी के वचन सुनकर गुरुजी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर शिवजी के चरणों के हृदय में रखकर अपने घर गए। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सद हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। हे हरिवाहन, मैं जो शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुख पूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिवजी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जो तन धरहूँ, तह तह राम भजन अनुसरहूँ। एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुर कर कोमल सील सुभाव। चरम देह द्विज के मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊँ तऊ बालक न मीला, करहूँ सकल रघुनायक लीला। प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा, समझऊँ सुनहूँ गुण
सुनऊ नहीं भावा। मन ते सकल वासना जागी, केवल राम चरण ले लागी। कहूँ खगेश यस कवन अभागी, खरी सेव सुर धेनहु त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हारहु पिता पढ़ाई पढ़ाई। भये काहल बस जब पितु माता, मैं बन गयहूँ भजन जन त्राता। जय जय विपिन मुनीश्वर पावऊँ, आश्रम जाई जाई सिरु नावऊँ। तूझऊँ तिन्हि राम गुण गाहा, कयहि सुनऊँ हर्षित खगनाहा। सुनत फिरऊँ हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। छोटी त्रिविधि गाड़ी, एक लाल साउर अति बाड़ी। राम चरण बारिज जब देखऊँ, तब निज जन्म सफल कर लेखऊँ। चही पूछऊँ सोई मुनि यस कयहि, ईश्वर सर्वभूत में अयहि। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। गुर के बचन सुरति करी, राम चरण मन लाग। रघुपति जस पावत फिरहूँ, छन छन नव अनुराग। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन। देखि चरण सिर नाउ बचन, कयहूँ अति दीन। सुनि मम बचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत वही, द्विज आयहूँ केहि काज। तब मैं कहा कृपा निधि, तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहि कयहूँ भगवान। त्रियक योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहाँ वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता, तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन में से सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। जब माता पिता कालवश हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की, मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूंगा, तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जिनसे मैं पूछता, वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूत में है या निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी के यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमश मुनि बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं। तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। प्रेम से बोलो जय श्री राम।